Hello students, good evening to all of you. Students, जिसका जो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जो सेमेस्टर 2 में हैं, उन सभी स्टूडेंट्स का कल यानी 19/10/2024 से एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक। हालांकि सभी को ये नोटिस पता होगा, लेकिन फिर भी मैं रिमाइंड करा देती हूँ कि 19 तारीख यानी कल आपका पेपर 1, मतलब पेपर के काउंटिंग के हिसाब से 6 होता है, लेकिन पेपर 1 मैं कह रही हूँ जो आपका सेमेस्टर 2 के हिसाब से है, लर्निंग एंड टीचिंग है। उसके बाद आपको एक दिन का गैप मिलता है, यानी 21 को आपको नॉलेज एंड करिकुलम का पेपर देना है। उसके बाद एक दिन का फिर गैप है, फिर 23 को पेडागोजी 1, उसके फिर एक दिन का गैप होके 25 को पेडागोजी 2, उसके बाद फिर 28 को आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग है। सभी स्टूडेंट्स को ये बात पता होगी, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ कि ये जो आपका कल का पेपर है 19 तारीख वाला, ये 100 मार्क्स का होता है। जो आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो 80 मार्क्स का होगा। आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझा दिया गया है। और ये जो पेपर 7, 8 एंड 9 ये 50-50 मार्क्स के, यानी आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये 40 मार्क्स का होगा। और इसका 10 नंबर और 20 नंबर ये आपका इंटरनल होगा। ये बात शायद आपको पता होगा। और आपका जो लास्ट पेपर है असेसमेंट, ये भी 100 मार्क्स का होता है। अभी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो 80 मार्क्स का एग्ज़ाम देंगे। बस क्लियर हो गई। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि पेडागोजी 1 और 2 आप एग्ज़ाम जब फॉर्म भरे हैं तो उसमें पेडागोजी 1 में आप क्या भरे हैं, 2 में क्या भरे हैं, इस बात को आप भली भांति समझ रखें। और उसी के हिसाब से आपको पेपर जो पेडागोजी 1 में दे रखे हैं उसका एग्ज़ाम आपको 23 तारीख को है, जो पेडागोजी 2 में भरे हैं उसका एग्ज़ाम आपको 25 तारीख को है। इस बात को आप ध्यान में रखें। क्वेश्चन का पैटर्न आपको समझा दिया गया है। आई होप आप एग्ज़ाम के पैटर्न को समझ गए होंगे। एग्ज़ाम लिखने से पहले जो क्वेश्चन आप एग्ज़ाम सेंटर में जो क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन का पेपर जब देखेंगे, वो क्वेश्चन का पेपर एग्ज़ाम सेंटर पहुंचने से पहले, मतलब कि उससे पहले आपके दिमाग में, आपके माइंड में वो क्वेश्चन का पेपर दिखना चाहिए। कहने का मतलब पैटर्न पूरा समझ में आना चाहिए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने वाला है, इतने एमसीक्यू जाएंगे, इतने शॉर्ट आएंगे, इतने लॉन्ग आए, इसमें से मेरे को इतना बनाना है, इसमें से इतना बनाना है। ये बात, ये छवि आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचेंगे तो आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। तो ये आपके लिए, जैसे आप 100% का टेंशन आपके बॉडी में है, आपके दिमाग में है, तो आपका ये 100% का जो टेंशन है ये 80% ये रहेगा। मतलब कि कम से कम 20 से 30% तो आपका दिमाग में जो क्वेश्चन का पैटर्न की छवि जो बैठेगी उससे आप एकदम रिलैक्स होंगे और आपका टेंशन ही कम हो जाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप माइंड कॉन्सेंट्रेट रखें और अपनी समझ को बरकरार रखें और थोड़ा कूल माइंड से एग्ज़ाम देने जाएं। मेरे तरफ से सबको बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, एक बार ये आप टाइम देख लें ज़रूर। आपका जो टाइम है, आप अपने एडमिट कार्ड में जो सेंटर मेंशन है उस सेंटर को आप बखूबी समझ लें, कहाँ है, कैसे जाना है, इसको आप देख लें। आपका जो टाइम है ये 1:30 बजे से लेकर 4:30 बजे है, 1:30 से 4:30 है। आप समय से पहले सेंटर में पहुँचे और अकबका के एग्ज़ाम के सेंटर में बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश ना करें। आप घर से अपने दिमाग को सेटअप करके जाएं, पढ़ के जाएं और वहाँ पे कूल माइंड में रिलैक्स होके एग्ज़ाम लिखें। और अपने साथ में पानी की बोतल ज़रूर रखें, अपने आप को रिलैक्स रखें। और अपने जो नीड की सामानें हैं, जैसे पेन, आप एक जो है ब्लैक पेन और एक ब्लू पेन, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक पेन पकड़ के बस चल दिए एग्ज़ाम देने। ऐसा ना करें। एग्ज़ाम जा रहे तो एग्ज़ाम की तरह जाएं,
आप ब्लैक और ब्लू पेन साथ में रखें, और एक नहीं दो दो पेन रखें, और एक स्केल भी साथ में रखें। एक स्केल भी रखें, बड़ी वाली स्केल रख लें। और जो साइड का जो होता है, अब मार्जिन करना चाहते हैं साइड में मार्जिन करें। आप ये दोनों साइड जो मार्जिन करते हैं ऐसा ना करें। आप एक साइड जो हमारा लेफ्ट साइड होता है, जैसे कि ये हमारा मान लीजिए पेज है, तो इस साइड में आप मार्जिन करेंगे, दोनों साइड में ना करें। और एग्ज़ाम में मैं थोड़ा इसको इरेज करती हूँ स्टूडेंट, जस्ट मिनट, थोड़ा भर गया है, जस्ट वेट। एग्ज़ाम आपका है और लग रहा है जैसे कि मेरा एग्ज़ाम है। चलिए, हो गया क्लीन। जैसे ये पेपर है, आपका एग्ज़ाम का पेपर है, तो इस तरह से लाइन करें। एक तरफ से लाइन करें। आप स्केल ज़रूर लेके जाएं, बड़ा वाला स्केल। और जो भी आप आंसर लिख रहे हैं, जो आपका हेडिंग होगा, जो हेडिंग होगा, पॉइंट्स होंगे, सब पॉइंट्स होंगे, उस पॉइंट्स को आप ऐसे ब्लैक पेन से आप ऐसे स्केल रख के, तो स्केल रखा ऐसे फटाफट लाइन करते हुए जाएं। आप टाइम को भी ध्यान में रखें, और अपने जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बिल्कुल भी ना छोड़ें, कोई भी क्वेश्चन को ना छोड़ें। मैंने बार बार ये बात बता रखा कि जिस क्वेश्चन को आप जानते हैं उस क्वेश्चन का पहले बनाएं, जिसको आप नहीं जानते हैं उसको आप बाद में बनाएं। आपके पास जो क्वेश्चन होगा उसके पास ऑप्शन होते हैं, आपके पास है ना, ऑप्शन होते हैं। आप उस ऑप्शन में से, आपके पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। उस ऑप्शन में से आप अपने आप को देखेंगे किस पे आप मोस्ट एबल है लिखने के लिए। आप उसी क्वेश्चन को छांटें और लिखें। आप क्वेश्चन कोई भी लिख सकते हैं, आप उसको बेहतर तरीके से लिखें, है ना। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, दोनों तरफ लाइन करके फर्स्ट चार लाइन में, सॉरी 4 वर्ड्स लिख दिए हैं और पेज लगता कि भर गए। जो पेपर काट रहा है वो अंधा नहीं है, जो पेपर काटेगा वो अंधा नहीं है कि आपका जो लिखा हुआ चीज़ को देखेगा नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। या फिर कोई अनपढ़ गंवार आपका पेपर काटेगा, ऐसा भी नहीं है। तो आप पेपर में भली भांति अच्छे तरीके से लिखें। और जैसे कि यहाँ पे हेडिंग लिखा, जैसे बिना भावे यूनिवर्सिटी अगर ऐसे लिखा हुआ है, इस तरह से हेडिंग करें और ऐसे करते हुए आंसर लिखें। और यहाँ पर ना लिखें, इस तरह से लिखना चालू करें, यहाँ पे गैप रखें थोड़ा सा, ऐसे करके लिखते हुए चलें। और जहाँ पर एंड होता है वहाँ पे दूसरे, जैसे कि यहाँ पर हमारा एंड हो गया, ठीक है, तो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन शुरू ना करें, दूसरे पेज से करें। इस तरह से छोटी छोटी बातों को आप ध्यान दें। और जो MCQ क्वेश्चन आएंगे उसको समझने की कोशिश करें। समझ के, एक बार नहीं समझ में आता है 2 बार पढ़े। जो उसमें जो कुछ वर्ड्स लिखे होंगे उस वर्ड्स को आप समझें और उसका ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन को एलोबरेट करें, और बाकी आपका आंसर जो फाइंड आउट हो सकता है उससे। और मुझे ऐसा अभी भी लग रहा है कि ये जो पेडागोजी वाले हैं इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कुछ इश्यूज हो सकते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या फील हो रहा है, या फिर कुछ दिक्कतें लग रही है, कुछ इश्यूज लग रहे हैं समझने में, तो एक बार आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो स्टूडेंट्स टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि कल आपका पेपर है। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक यू। Thank you, students.